मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजे चैनल पे। और आज आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों एक नए सेशन में जुड़ चुके हैं, जिसमें आपको आज क्वेश्चन नंबर 7 को एक बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, जिसमें मैं आपको विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के बारे में सिखाऊंगा और बताऊंगा। इससे पहले आप सभी सबों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों पार्ट 22 यानी 22 तक बनाया जा चुका है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पीछे में बनाया गया है। अगर वो पार्ट आप लोग देखे होंगे तभी ये आप लोगों को साथ के 1 नंबर जो मैं अभी समझाने वाला हूँ वो बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। और ये डिफिनेशन वाले सवाल, परिभाषा वाले सवाल बहुत से बच्चे का क्वेरीज रहता है जो सर समझ नहीं आता है कैसे बनेगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। एक बार अगर आप लोग अपने मन को धैर्य करके, चित्त को अस्थिर करके मेरे प्यारे भाइयों देख लेंगे तो विश्वास मानिए ऐसे प्रश्नों से आप कभी भी नहीं डरेंगे। और ऐसे प्रश्नों को देख के आपको आनंद आएगा जो अब इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाए एग्जाम में। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो इसे प्रश्नों का आप लोग बादशाह बन जाएंगे। चलिए मैं आपको प्रश्न पढ़ के समझाता हूँ जो कैसे इन प्रश्नों का सॉल्यूशन हमें अपने एग्जाम में करना है और नहीं करना है। वैसे आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। कहा गया है अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, अमिताभ है और ये उसकी बेटी है पुत्री, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। वो अपनी पुत्री से कहता है जो 7 वर्ष पहले यानी कि पीछे मेरी उम्र, अमिताभ की उम्र तुम्हारी यानी बेटी की उम्र की उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। कोई बात नहीं, आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, उसके वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी आपको आयु वाले प्रश्न मिले, उम्र वाले प्रश्न मिले, तो उस कंडीशन में आपको जब दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमें सॉल्व करना हो तो उस में सबसे पहले हमें जो उनके पापा हो या मम्मी दिया रहे या भाई, बड़े भाई दिया रहे या जो भी दिया रहे, सबसे बड़े को एक्स मान लीजिएगा और उसके बाद जो होगा उसको वाई मानना है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मानना है, क्या मानना है यहाँ से थोड़ा समझने का बात कीजिएगा। माना कि अफ्ताब अफ्ताब की वर्तमान वर्तमान उम्र, मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स वर्ष तथा उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र, उसकी पुत्री पुत्री की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र वायु वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी प्रश्न को बनाने का केवल एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। और जब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो अभी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो 2 चर यानी कि इसमें 2 चर आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने अमिताभ की वर्तमान उम्र को एक्स वर्ष तथा उसकी पुत्री की उम्र को वाई वर्ष माना है। मेरे प्यारे दोस्तों हम चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते थे, लेकिन अगर दूसरे तरीके से आपको बताएंगे तो फिर आपको एग्जाम में इनके नंबर नहीं दिए जाएंगे, जो कि आपके 5 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल ही आपको 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे, वहां पे आपको 2 नंबर काट लिए जाएंगे, बस 3 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं अगर आप लोग मुझे अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर मैं वादा करता हूं आप लोगों से जो आपके 5 में 5 नंबर आपको मिलेंगे, 1 नंबर भी आपके गुरुजी कटने नहीं देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर 1 नंबर भी बिहार बोर्ड काट लेगा तो मैं चैलेंज कर दूंगा आपके कॉपी पे, क्योंकि आपके गुरुजी मेरे प्यारे दोस्तों इतने अच्छे तरीके से सवालों का सॉल्यूशन करते हैं और आपको समझाने बताने का प्रयास करते हैं जो विश्वास मानी कहीं से 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब सबसे पहले कहा गया, माना कि अमिताभ की वर्तमान उम्र हमने एक्स मान लिया और उसकी जो पुत्री थी उसका उम्र वाई मान लिया। अब आगे प्रश्नों को पढ़ना है। अब प्रश्न में कहा गया है जो 7 वर्ष पहले, तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 वर्ष पहले हम लोग निकलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं 25 ईयर का हूँ, तो मैं 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहूंगा, तो आप सभी इसमें से क्या करेंगे, तो 5 को माइनस कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर आप 20 ईयर के हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए मैं अभी, मेरे प्यारे दोस्तों मैं नहीं या कोई दूसरा 32 वर्ष का है, ईयर का है, और वो 7 साल पहले कितने वर्ष का होगा, तो हम इसमें से 7 माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस कर देंगे तो ये 25 ईयर का हो जाएगा। इसमें यहाँ तक आप सभी को समझने में आपत्ति नहीं हुआ होगा। तो उसी प्रकार और मेरे प्यारे दोस्तों मेरे अगर बात करें हम लोग जो
यहाँ पे अवताब की वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले अवताब क्या होगा, तो x माइनस 7 वर्ष। अब x का जो भी मान आएगा उसमें से हम 7 घटा माइनस कर लेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे। कहा गया है जो 7 वर्ष पहले मेरी उम्र, किसकी उम्र, अवताब की उम्र, तो x वर्तमान उम्र था x, और यहाँ से 7 वर्ष पहले तो x माइनस 7, उस समय की उम्र की 7 गुनी थी, यानी कि तुम्हारी तुम्हारी यानी किसकी, पुत्री की, तो पुत्री की उम्र था y। तो पुत्री में भी मेरे प्यारे दोस्तों उस समय पुत्री का उम्र क्या होगा, तो जब पहले वर्तमान उम्र है y, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय जब बाप पिताजी उसके मेरे प्यारे दोस्तों 7 वर्ष पहले थे, तो उनकी बेटी भी तो 7 वर्ष पहले ही होगा ना, तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो इसके उम्र का कौन था, ये 7 गुना है, इसकी उम्र का ये 7 गुना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम यहाँ से यहाँ पे बराबर लिखेंगे y माइनस 7। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये कह रहा है, जो समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रश्न जो कह रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 7 वर्ष पहले क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र यानी कि अवताब की उम्र, तुम्हारी तब की उम्र की, तब यानी कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी भी उम्र जो थी उसकी 7 गुनी थी, तो ये 7 गुना होगा। लेकिन आप लोग यही पे गलती करते हैं क्या, जो इसमें 7 से गुना करते हैं। जब कभी भी हम इक्वेशन को बराबर करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, जो ये 7 गुना है तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा, या तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 7 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे सिंपल सा, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 बाय माइनस 7 7 जा 49, तो यहाँ से x और ये माइनस में 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49, और माइनस में 7 इधर आने पे प्लस में 7 हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो माइनस में 42, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण निकाल लेना बड़ी बात होती है, क्योंकि अब समीकरण निकल के आ गया, अब आगे हम कंडीशन को पढ़ेंगे फिर समीकरण निकालने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तथा प्रश्न को पढ़िए, आगे कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों 3 वर्ष बाद, तो 3 ईयर्स एगो मेरे प्यारे दोस्तों 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा, और इधर बेटी का में भी आप लोग बराबर करके y प्लस 3 कर दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, जो 3 वर्ष बाद तुम्हारी उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो कौन हो जाएगा तिगुनी मेरे प्यारे दोस्तों, अवताब ना होगा, अवताब तो बाप है उसका, तो वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष ये बड़ा होगा, 3 वर्ष 3 गुना ये होगा, तो हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बेसिकली, तभी हमारा ये जो बराबर का चिन्ह हम लोग दिए हैं, तभी ये बराबर का चिन्ह हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से भी एक समीकरण निकालते हैं, तो यहाँ से 3y और प्लस में 9, तो यहाँ से मेरी प्यारे दोस्तों x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो यहाँ से देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है बच्चे लोगों को, x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इससे हम लोग सेकेंड इक्वेशन सेकेंड यानी कि दूसरा समीकरण मान लेंगे, और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको समझाया आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे मेरे प्यारे दोस्तों तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके के है, मैं आपको पूर्णतः कोशिश करूंगा जो वो भी क्वेश्चन आपको समझा पाऊँ, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग जब तक समझेंगे नहीं, ऐसे प्रश्न को सीखेंगे नहीं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ से सिंपल से हम क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो देखिए यहाँ पे ये टर्म बराबर है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करने पर, इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए हम मेरे प्यारे दोस्तों घटाते हैं, तो घटाने पे यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस में 42, और उसके बाद दूसरा समीकरण x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 6, यहाँ से माइनस, आप सभी जानते हैं जब कभी भी हम लोग अलजेब्रा का घटाव बनाते थे तो उस समय चिन्ह को चेंज करते थे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स टर्म से एक्स टर्म कट जाएगा, प्लस में है माइनस में कैंसिल, ये माइनस में प्लस में घटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो माइनस में 4y बचेगा, और यहाँ से माइनस में 48 आ जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से 48/4, और 4 12 जब 48 होता है तो y का वैल्यू यहाँ से 12 निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। अब हमें x का भी मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में हम लोग x के मान को रखेंगे और y का मान को रखेंगे, x का मान निकल के आ जाएगा हमें। तो हम लोग चलिए रखते हैं किसमें, सेकेंड समीकरण में, तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर,
सेकेंड में। तो सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो x माइनस 3y, y का वैल्यू 12 इक्वल टू 6, तो यहाँ से x माइनस 36 इक्वल टू 6, तो x और ये माइनस में 36 है, तो जब हम सभी इनको इक्वल के उस साइड लेके आएंगे तो 6 और ये माइनस में इधर आने पे प्लस में हो जाएगा 36 मेरे प्यारे दोस्तों। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएंगे, तो 6 में जब 36 को ऐड करेंगे तो ये 42 निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लिखेंगे अतः आफ्ताब किनका हमें मांग रहा है बाबू, तो दोनों की ना, हाँ तो उनकी, किनका पूछा गया बाबू, आफ्ताब। चलिए कोई बात नहीं, निकाल डायरेक्टली हम दोनों को लिख देते हैं आफ्ताब, अतः आफ्ताब, देखिए नीचे दिखाई पड़ेगा बाबू कि वर्तमान, एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं, उम्र इक्वल टू 42 वर्ष, आफ्ताब का वर्तमान उम्र 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री, पुत्री की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 12 ईयर। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझने में कहीं से कोई कठिनाई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और जैसा कि मैं आप सभी को समझ पा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा अब हम प्रश्नों की ओर बात करते हैं। जैसे आफ्ताब की वर्तमान उम्र क्या निकला है, 42 निकला है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए कहा गया, तो जब आफ्ताब की 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले ये कितना हो जाएंगे, तो 36 साल के, और इसका जब हम लोग उसकी बेटी में से भी 7 वर्ष माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ 36 नहीं होगा, 35 होगा, ठीक है, और ये इसको माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो 7 वर्ष पहले जो है वो आफ्ताब अपनी पुत्री का 7 गुना है, 7 गुना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस तरह से जो मैंने जो बनाया है वो सही है या गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जो अभी जो मैंने आपको समझाया ये क्वेश्चन 7 के 1 नंबर आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग घबराइए नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सारे वीडियो को देखिए, और जरूरी नहीं है जो आप लोग सारे प्रश्नों को एक ही बार में समझ जाए और सीख ले हर एक प्रश्न को। मेरे प्यारे दोस्तों अगर कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपको तुरंत नहीं समझ में आएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हड़बड़ाइए नहीं, किसी भी प्रकार का समस्या मत कीजिए, दिक्कत नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। वैसे प्रश्न को आप लोग किसी एक पेज पे लिख के और अपने माइंड में सामने में उसको चिपका लें, और बाद में 5 दिन बाद हो, 7 दिन बाद हो या 1 मंथ के बाद फिर से उस प्रश्न को, जब वो इस चैप्टर को बनाइए तो फिर से ऐसे प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों मैं विश्वास कहता हूं जब आप लोग वैसे चैप्टर को बार बार रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही ऐसे प्रश्न होते जो आपको समझ में नहीं आते हैं, वो भी प्रश्न जब आप लोग वैसे चैप्टर को बार बार रिवाइज करेंगे तब आपका एक अलग माइंड तरह के माइंड क्रिएट होगा, और वैसे प्रश्न जो आपको पहले समझ में नहीं आए थे वो उस कंडीशन में उस समय आपको समझ में आ जाएंगे और फिर आपके माइंड में इस तरह से बैठ जाएंगे जो विश्वास मानिए आपको जिंदगी में अपने मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्टूडेंट लाइफ में वैसे प्रश्न आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। जब मेरे प्यारे दोस्तों मैं भी क्लास 10th में पढ़ता था तो मुझे भी इस तरह के प्रश्नों को बहुत डर लगता था, जो कैसे ये प्रश्न सॉल्व होंगे, कैसे मैं इन प्रश्नों को बना पाऊंगा। लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न मैं आंख बंद करके भी बना सकता हूं, कैसे, क्योंकि मैंने भी बहुत बार, कम से कम आप कह सकते हैं 10 ईयर से मेरे प्यारे दोस्तों हम क्लास 10th 9th को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे इतना प्रैक्टिस हो गया जो मैं डायरेक्टली इसका आंसर भी कह सकता था, क्योंकि इसका आंसर भी याद हो गया। जब किसी काम को आप लोग बार बार कीजिएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा उसे, तो वैसे इस प्रकार के प्रश्न मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, तो मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जिसका डायरेक्टली आंसर भी कितना होगा। फिलहाल कोई बात नहीं, चलिए आज के पार्ट में आप सभी को मुझे विश्वास है ये समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी थोड़ा सा समझ में आया होगा तो एक गुरुजी के लिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए होंगे तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए और अपने कंसेप्ट मैथ में कंसेप्ट साइंस में कंसेप्ट बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों अपने छोटे भाई बहन के पास इस चैनल को जरूर ही शेयर कीजिए जिनसे उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो सके और वो भी पढ़ सके मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।